अभी पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये है ना, प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि प्रॉब्लम है कि इफ के साथ अभी हमने ओनली क्या यूज किया, इफ और एल्स। या तो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये दो चीजें थी। वैसे इफ कंडीशन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज एल्स, ठीक है, ओके, ये तो मैंने कराया था आपको। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जितना भी लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के जितना लिखा हुआ है, जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और सिंपल प्रोसेस। बट अगर मुझे स्टूडेंट एक से ज्यादा कंडीशन अगर देनी है, एक से ज्यादा अगर इफ का यूज करना है, इट मीन जिसे बोलते हैं नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन वी वांट टू यूज मल्टीपल इफ इन अ सिंगल प्रोग्राम, एक से ज्यादा अगर हम इफ का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो ये होगा, 3 4 5, तो वहां हमें मल्टीपल कंडीशन देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन हमने चेक की, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट इफ का आ जाएगा, अदरवाइज एल्स का आ जाएगा। बट कहीं कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है प्रोग्रामिंग में, हमें एक से ज्यादा इफ का यूज करना पड़ता है, एक से ज्यादा भी हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, इफ के यूज की आवश्यकता पड़ती है। इट मींस एक से ज्यादा इफ, तो उस केस में वी हैव टू यूज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ क्या होता है स्टूडेंट, कि व्हेन वी इट मींस यूज मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या है, कि एक से ज्यादा बार अगर हम इफ का यूज करते हैं, एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल इफ का यूज क्या है, कि एक से ज्यादा बार जब हम किसी का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका सिंटैक्स समझते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्टली वी हैव टू यूज इफ कंडीशन, ठीक है। से अब इसके बाद क्या होगा, एलिफ, एलिफ दूसरी कंडीशन, ठीक है। जितने भी आप एलिफ यूज करना चाहते हैं, कंडीशन जितने भी आप एलिफ यूज करना चाहते हैं, एंड लास्ट में स्टूडेंट क्या आता है, एल्स। इट मींस कहने का मतलब है कि आज का टॉपिक क्या हमारा, नेस्टेड इफ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, मान लीजिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इफ लगाया और सेकंड था एल्स, या तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो फिर एल्स वाली हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर एक ही कंडीशन लगती है, या तो इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ का एग्जीक्यूट हो गया, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, बहुत इजी था। बट इन दिस केस, इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में स्टूडेंट फर्स्टली ये कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक, पहली कंडीशन हमारी चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर पहली कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, उस केस में इस इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, तो देन ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो बेस्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन फॉल्स है, तो फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो फिर इस केस में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इनको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर सभी की सभी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर किसको एग्जीक्यूट करेगा, वो लास्ट इट मींस एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। कहने का मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ही होना है, रन होना ही होना, ठीक है ना। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, उस केस में रेस्ट कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। इट मीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इफ कंडीशन का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें एक ही कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है। इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, then rest condition will not be checked by the, it means
पाइथन प्रोग्रामर। पाइथन प्रोग्रामर के द्वारा रेस्ट कंडीशन हमारी चेक नहीं होंगी। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी चेक हो रही है तो इनमें ट्रू हो रही, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं, मल्टीपल इफ भी बोल देते हैं। अब इसका यूज कहाँ है, एक मैं छोटा सा इसका प्रोग्राम बनाता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको इसमें समझ में आएगा, बहुत सिंपल प्रोग्राम बना। अभी तो मैं आपको सिंपल प्रोग्राम करवा रहा हूँ, फिर आपके आगे और बढ़ेंगे, जैसे लूपिंग और हो जाएगी कंप्लीट, बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो फिर तीन चार टॉपिक और है, तो इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अलग। तो देखो एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, समझना पहले। इफ यूजर एंटर 1, अगर 1 एंटर करता है चॉइस के रूप में, समझना पहले। सबसे पहले तो आपको 2 नंबर एंटर करने हैं, 2 नंबर। अगर यूजर 1 एंटर करता है चॉइस के रूप में तो क्या आना चाहिए, उस केस में दोनों नंबर का एडिशन आना चाहिए। इफ यूजर एंटर चॉइस 1 देन एडिशन शुड बी डिस्प्ले। उन्हीं दोनों नंबर का, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो आपका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 3 एंटर करता है तो डिवीजन, 4 एंटर करता है, 3 एंटर करता है सब्ट्रैक्शन, 4 एंटर करता है तो डिवीजन। अगर इनके अलावा कुछ और एंटर करता है तो फिर क्या आना चाहिए, रॉन्ग चॉइस मैसेज शुड बी डिस्प्ले। एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस या रॉन्ग चॉइस, यू हैव एंटर रॉन्ग चॉइस, इस तरीके जो भी मैसेज आपको अच्छा लगे। तो समझ लो, सबसे पहले हमें दो नंबर एंटर करने, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी एंटर करने, फिर एंटर करनी है चॉइस। क्या एंटर करनी है, चॉइस। अगर मैं चॉइस अगर 1 एंटर करता हूं, इफ वी एंटर चॉइस 1 then addition of 2 numbers should be displayed on the screen. अगर if we enter choice 2 then multiplication, 3 पर क्या होना चाहिए, subtraction, and 4 पर division आपका डिस्प्ले होना चाहिए। इस सिंपल सा प्रोग्राम अब बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले we have to enter 3 numbers, first is for first number, second number के लिए थर्ड हमारा चॉइस के लिए एंटर करना, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एंटर किया ए इक्वल्स टू एंटर इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। सबसे पहला तो मैसेज होगा कि भैया पहला नंबर एंटर करिए। चलो ठीक है भैया, पहला नंबर हमने एंटर कर दिया, ठीक है। दूसरा फिर किसके लिए हो गया, बी इक्वल्स टू इंटर इनपुट प्लीज एंटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी प्रोग्राम का, फर्स्ट स्टेप होता है इनपुट करना, जितनी भी वैल्यूज की आवश्यकता है वो इनपुट कर लो भैया। प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। देखो वीडियो लगातार आपकी अपलोड हो रही है, आज तक सॉरी आज को छोड़ के वाली सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जो नहीं देख पाते हैं किसी भी कारण से तो वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सबको चैनल पता ही है, पीपीजी स्टडी एट होम, वहां जाके देख सकते हैं। तो ए और बी एंटर हो गए। नेक्स्ट बात आएगी चॉइस, सी एच मान लेते हैं चॉइस के, एंटर इनपुट प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है बच्चों, प्लीज एंटर योर चॉइस। तो स्टूडेंट देखिए, तो चॉइस एंटर करा दी, देखो चॉइस इक्वल्स टू एंटर इनपुट प्लीज एंटर योर चॉइस, प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज होगा, नेस्टेड इफ का यूज होगा। देखना कैसे, पहला मैंने बताया कि इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 देन एडिशन शुड बी डिस्प्ले, ठीक है। तो इफ चेक करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम इफ एल्स से हो सकता है, खाली ओनली इफ एल्स, जो अभी तक में पढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इफ में हम एक ही कंडीशन देख सकते हैं, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 प्लस हो जाए, अदरवाइज एल्स में आ जाए। एक ही तो काम कर सकते हैं,
बट यहाँ पर हमें कितने काम करने, 1 पे भी कुछ करना है, 2 पे भी कुछ करना है, 3 पे भी कुछ करना है, 4 पे भी कुछ करना है। अगर ये नहीं है तो फिर एल्स में आगे कुछ करना है। इसका मतलब है इफ एल्स से तो काम चलना नहीं है, तो किससे चलाएंगे हम काम, इफ एलिफ लास्ट में एल्स, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल इफ बनेगा, ये नेस्टेड इफ बनेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ इसका यूज करेंगे। अगर एक ही कंडीशन देनी है भाई, याद देखिए, या तो ऑन या ऑफ, तो वहां पर लगा लो इफ एल्स। जहां मल्टीपल कंडीशन हो सकती है, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, थोड़ा सा इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये हो सकता है। जब बहुत सारी कंडीशंस बनती है तो नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ बहुत सारी कंडीशन बननी है, 5 कंडीशन बननी है, 4 तो वैसे और 5 यहाँ पे एल्स वाली। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, एल्स वाली, ठीक है। समझ में आ गया। या ऑन ऑफ वाली है, या तो ऑन या ऑफ, या ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ इफ एल्स यूज कर देते हैं। जहां बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, ऑन ऑफ, कम ज्यादा, तो वहां पर, ठीक है, कम ज्यादा वाले केस में हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी स्टूडेंट, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, चॉइस इक्वल्स टू 1। अगर चॉइस अगर हमारी 1 है, चॉइस क्या है स्टूडेंट, चॉइस अगर हमारी 1 है, 1 चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ डबल इक्वल क्यों लगाया, इट इज नॉन एज रिलेशनल ऑपरेटर, मैंने बताया था आपको, याद आ रहा कि अगर जो चॉइस मैंने एंटर की है, अगर उसकी वैल्यू 1 है, तो इट मींस बोथ आर LHS इक्वल्स टू RHS, बोथ आर सेम, बोथ आर, इट मींस इंक्लूड आपके करेक्ट है। तो जो हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो चॉइस इक्वल्स टू 1, तो उस केस में C इक्वल्स टू A प्लस B, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस B, ओके, वेरी वेरी सिंपल, ओके। अब देखना, एलिफ, दूसरी कंडीशन आते हैं, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, उस केस में क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू क्या क्या कर रहे थे, A मल्टीप्लाई B। तीसरी कंडीशन लाते हैं, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तो A इक्वल्स टू A माइनस B, C इक्वल्स टू A माइनस B, ठीक है। एलिफ CH इक्वल्स टू 4, C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B। ये तो होगी पहली कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कभी एक ऐसा केस भी आ सकता है कि चॉइस में 1 2 3 4 के अलावा कुछ और एंटर कर दें, ये भी तो हो सकता है। तो उस केस में स्टूडेंट क्या होगा, वी हैव टू यूज एल्स, वी हैव टू यूज एल्स। एल्स में क्या लिख देंगे, C इक्वल्स टू प्लीज एंटर, दिख रहा है, हाँ, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप दो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको पता है, मान लीजिए मैंने A की वैल्यू कुछ एंटर की, B की वैल्यू एंटर की, तो CH की वैल्यू कुछ एंटर की, इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये है ना, थोड़ा इधर से लिखा जाएगा ना, तो मैंने आगे से लिख दिया, ये लिखा जाएगा थोड़ा सा, मैंने बताया था टैब के बराबर स्पेस देना पड़ता है, थोड़ा इसको देख लीजिए, है मैं लिख देता हूं, C इक्वल्स टू प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें से एक वैल्यू, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब तुरंत ये प्रोग्राम जब पूरा होता है कंप्लीट, तो यहां हम क्या करेंगे, प्रिंट C, सिंपल, C हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, A की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1000 एंटर की, A की वैल्यू, B की वैल्यू एंटर कर दी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 250 अबाउट, ठीक है, 250 अबाउट एंटर कर दी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए 250 एंटर कर दी, ठीक है, एंड चॉइस एंटर कर दी मैंने
चॉइस एंटर कर दी फॉर एग्जांपल 1। अब इस केस में इफ ch इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू a प्लस b, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1250 हो जाएगा। ये अब c में क्या स्टोर हो गया, 1250। जैसे कंप्लीट करके इस प्रोग्राम को बाहर आएगा प्रिंट सी। ये प्रिंट सी बेटा किसी का पार्ट नहीं है, ये आप अगर समझे ये किसी का यहाँ पार्ट नहीं है, जैसे आप लोग समझे कि सर ये किसी का पार्ट है, नहीं, ये तो प्रोग्राम के बाहर है कि या तो देखो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये इट मीन सी में या तो एडिशन आएगा या सब मल्टीप्लिकेशन या सबट्रैक्शन या फिर आपका डिवीजन, एक वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो प्रिंट सी लिखा हुआ है ये एल्स का पार्ट नहीं है, ये क्या है, प्रोग्राम से क्या है, इन सबसे बाहर है, इन सभी चीजों से बाहर है। इट मीन सी की वैल्यू जो भी होगी वो जब ये एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो जाएगा प्रिंट सी, मान लो एडिशन हुआ ये चॉइस 1 एंटर करने के बाद, तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद पूरा बाहर आ गया, बाहर आ गया ना, प्रिंट सी आउटपुट कितना आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 1250। 1250 अगर मैं चॉइस 2 एंटर कर दूं तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जितना भी है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा उस केस में 2500000, ठीक है। इट मींस ये प्रिंट से आप थोड़ा इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं बच्चे कि ये एस का पार्ट नहीं है, एस का पार्ट तो ये है, क्योंकि मैंने बताया था कि टैब के बराबर स्पेस भी होना चाहिए, यहाँ से मार्जिन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सी इक्वल्स टू ये पार्ट आपका एल्स का है, ये वाला पार्ट एल्स का है, ये वाला पार्ट इस वाली एल्स का है, ये जो पार्ट है इसका इस एल्स का है, ये वाला पार्ट आपका इस एल्स का, ठीक है। ये हमारा कहाँ का है, ये एक अलग से एक सेक्शन है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। इसमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद एक प्रोग्राम के यहाँ आ जाएगा बाहर, बाहर आने के बाद स्टूडेंट, अभी इस समय बच्चे आ रहे हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंट सी क्या होगा स्टूडेंट, प्रिंट सी यहाँ से बाहर, इनमें जो भी सी की वैल्यू होगी, जो कंडीशन ट्रू होगी उस सी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर दो, ठीक है। ये प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये प्रोग्राम क्या है आपका, नेस्टेड इफ, कैसा प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल है ये भी, पर थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होती। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, if we give choice 1 then perimeter should be display, parameter should be display, 2 में area display होना चाहिए, otherwise wrong message should be, इसमें जो भी है wrong choice message should be display। ये आपको बनाना है खुद, ठीक है। तो इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये अपने आप ही ये आपको आज का टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। अब मैं यहां से